आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी काव्य खंड चैप्टर कवित यानी चैप्टर 5 पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव करेंगे। कवित क्या है? कवित क्या है? ऑप्शन है छंद, अलंकार, रस, बिंब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छंद होगा। क्या होगा? छंद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। कवित पाठ के कवि का नाम क्या है? भूषण, रतिराम, चिंतामणि, सूर। चलिए इसका राइट आंसर 2 का क्या होगा? ए नंबर, भूषण जी। कौन है? भूषण जी हैं। 3वां प्रश्न देखेंगे। भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी, 1619 ईस्वी, 1615 ईस्वी, 1616 ईस्वी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1613 ईस्वी। 4वां प्रश्न देखेंगे। भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी, सुरेश प्रसाद। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, रत्नाकर त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। कवित में किस रस की व्यंजना हुई? ऑप्शन ए है श्रृंगार, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी करुणा। चलिए 5 का राइट आंसर क्या होगा आपका? वीर। क्या होगा? वीर होगा। 6वां प्रश्न देखेंगे। भूषण ने किस भाषा में रचना की? भूषण ने किस भाषा में रचना की? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, गुजराती। चलिए इसका राइट आंसर होगा 6 का आपका ए नंबर। क्या होगा? ब्रज भाषा। क्या होगा? ब्रज भाषा होगा। 7वां प्रश्न देखेंगे। भूषण के आश्रय देव कौन थे? शिवाजी और छत्रसाल, मुगल और अंग्रेज, राणा प्रताप, टीपू सुल्तान। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हुए? रीतिबद्ध, रीति रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, इनमें कोई नहीं। चलिए 8 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, रीतिबद्ध। क्या होगा? रीतिबद्ध। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। परशुराम किस पर भारी पड़े? सशस्त्र बाहु, रावण, इंद्र, कंस। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर, सहस्त्र बाहु। 10वां प्रश्न देखेंगे। शिवराज भूषण किसकी रचना की? भूषण, देव, पद्माकर और सूर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, भूषण। क्या होगा? भूषण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। भूषण ने बारी ब्राह्मणी की तुलना किससे की है? शिवाजी से, छत्रसाल से, अंग्रेज से, मुगल से। 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर ए होगा, शिवाजी। 12वां प्रश्न देखेंगे। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तिकवापुर, कानपुर उत्तर प्रदेश, तिकवापुर लखनऊ उत्तर प्रदेश, तिकवापुर रांची झारखंड, तिकवापुर पटना बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आपका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। 13वां प्रश्न देखेंगे। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? विनय पत्रिका, शिवा बाबनी, शिव राजभूषण, भूषण हजारा। चलिए 13 का राइट आंसर ए होगा, विनय पत्रिका। 14वां प्रश्न देखेंगे। पवन किस पर भारी पड़ता है? मेघ, आग, तूफान, धूप। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघ। क्या होगा? मेघ होगा। अगला प्रश्न। कवि भूषण की उपाधि भूषण का किसने दी थी? शिवाजी, छत्रसाल, रुद्रशाह, भाभाशाह। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, रुद्रशाह। अगला प्रश्न 16 नंबर। शिवा बावनी की रचनाकार कौन हुए? भूषण, चिंतामणि, रतिराम, मतीराम,
चंदबरदाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर भूषण। 17वां प्रश्न देखेंगे। ध्रुव दंड पर कौन भारी पड़ता है? आग, पानी, बिजली, तूफान। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर आग होगा। क्या होगा? आग। आगे देखेंगे। शुंभ किस पर भारी पड़े? पार्वती, कामदेव, राम, कृष्ण। इसका आंसर क्या होगा? कामदेव। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। दूसरे कवित्त में किसकी तलवार का वर्णन है? शिवाजी की, छत्रसाल की, अंग्रेज की, मुगल की। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर शिवाजी। सॉरी सॉरी, शिवाजी नहीं होगा इसका राइट आंसर। छत्रसाल। क्या होगा? छत्रसाल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर। यम पर कौन भारी पड़ता है? यम पर कौन भारी पड़ता है? इंद्र, शिव, राम, कृष्ण। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इंद्र होगा। क्या होगा? इंद्र। 21वां प्रश्न है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की, सूर की, कबीर की, तुलसीदास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर भूषण की। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। दूसरे कवित्त में अंधकार की तुलना किससे की गई है? शेर से, चीता से, हाथी से, घोड़ा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हाथी से। अगला प्रश्न है कि प्रथम कवित्त में काव्य गुण क्या है? प्रसाद, ओज, दोनों, कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर ओज। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। लगती लपकी कंठ बैरनी के नागनी सी में कौन अलंकार है? कौन अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी अनुक्ति। चलिए 24 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर उपमा। अगला प्रश्न 25 नंबर। द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई? वीर, करुण, रौद्र, भयानक। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का? ए होगा। क्या होगा? वीर। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। तलवार दुश्मनों के गले में कैसे लिपटती है? ऑप्शन ए है नागिन की तरह, बी रस्सी की तरह, सी फांसी का फंदा की तरह, डी माला की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर नागिन की तरह। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। भूषण किस काल के कवि हुए? रीति काल, भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का? ए नंबर क्या होगा? रीति काल। क्या होगा? रीति काल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। तलवार म्यान से निकलने पर कैसे चमकती है? कैसे चमकती है? प्रलय काल के सूर्य की तरह, बिजली की तरह, शोला की तरह, स्टील की तरह। इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का? ए नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे। मुंडमाल अपर अर्पित कर किसे रिझाने की बात कही गई? ऑप्शन ए है रुद्र, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी सी पार्वती, ऑप्शन डी गणेश। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर रुद्र। अगला प्रश्न देखेंगे। दुश्मनों की गर्दन काटकर किसे कलऊ देने की बात कही गई है? यानी कि भेंट चढ़ाने की बात कही गई है। काली को, गणेश को, शंकर को, इंद्र को। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर काली को। 31वां प्रश्न देखेंगे। प्रथम कवित्त में किस अलंकार का प्रयोग है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुक्ति। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 31 का? ए नंबर क्या होगा? उपमा। क्या होगा? उपमा होगा। 32वां प्रश्न देखेंगे। रुद्र शाह कहाँ के राजा थे? चित्रकूट, अवध, काशी, दिल्ली। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर चित्रकूट के राजा थे। भूषण को किस रस का कवित्त माना जाता है? वीर, भक्ति, श्रृंगार, शांत।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 33 का ए नंबर वीर होगा। 14वां प्रश्न देखेंगे, शिवा बावनी में कितने मुक्तकों का संकलन है? ऑप्शन है 52, 10, 100, 105। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। क्या राइट आंसर होगा ए नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्रसाल दशक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 10, 15, 20, 125। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 10। क्या होगा 10 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर, चिंतामणि किनके भाई थे? भूषण के, देव, पद्माकर, बिहारी। राइट आंसर क्या होगा ए नंबर भूषण के भाई थे। हेलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? किन किन से की है? ध्यान देंगे, शिवाजी की तुलना भूषण यानी लेखक ने शिवाजी को किन किन वस्तुओं से तुलना की है? देखेंगे आंसर, शिवाजी की तुलना इंद्र, बारी बांगनी, राम, पवन, सोम, परशुराम, अग्नि, सीता, सिंह, सूर्य की किरण और कृष्ण से की है। यानी भूषण जी शिवाजी को इन सभी से क्या किए हैं? तुलना किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों किए, हिरण से क्यों किए हैं? आंसर देखेंगे, जिस प्रकार मृगराज अर्थात सिंह जंगल का राजा होता है, उसके दाह से पूरा जंगल सहम जाता यानी कहने को डर जाता है, वह हाथी के मस्तक को फाड़कर खून पी जाता है। कौन पी जाता है खून? शेर हाथी के मस्तक को फाड़ क्या हो जाता है? खून को पी जाता है। उसी प्रकार शिवाजी भी मुगलों का मस्तक फाड़ने में सक्षम थे। शिवाजी क्या थे? उसी तरह से दुश्मनों को अपने तलवार से मतलब मस्तक को फाड़ कर क्या करते थे? उसे मार दिया करते थे। चलिए अगला देखेंगे, छत्रसाल की तलवार कैसी है? कवि भूषण छत्रसाल की तलवार के बारे में कहते हैं कि उनकी तलवार सूर्य के किरण की तरह चमकदार और प्रलयंकारी है। वह हाथियों के समूह जैसे गहन अंधकार को पल फाड़ देती है, यानी पल भर में क्या करती है? उसको चीर देती है, फाड़ देती है, अंधकार से उजाला कर देती है। उसकी तलवार विष भरी नागिन की तरह दुश्मनों के गले में लिपट कर उनका काम तमाम कर देती है। शिवाजी की जो तलवार है, छत्रसाल जी की तलवार है, जो क्या करता है? जिस तरह से नागिन होता है, विष से भरी होती है, दुश्मनों को काटती है, क्या करता है? उसको लिपटती है और काटती है, ढेर कर देती है। उसी तरह से इनका तलवार है, जैसे दुश्मनों को गर्दन में लिपटती है तलवार और क्या करते हैं? उनको काम को तमाम कर देते हैं। बड़े वीर दुश्मनों की गर्दन काट कर काली को कलेव देती है। छत्रसाल जी की तलवार क्या करता है? दुश्मनों की गर्दन काटते हैं और क्या करते हैं? माता काली के बलि देते हैं। 4 प्रश्न देखेंगे, भूषण अन्य कालीन कवियों में भिन्न है। चलिए आंसर देखेंगे, कवि भूषण अन्य रीतिकालीन कवियों में से भिन्न है क्योंकि उस समय अन्य कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वही भूषण उससे अलग हटकर वीर रस में रचना कर रहे थे। यानी सभी कवि क्या कर रहे थे? श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे और इन सभी कवियों से हटकर भूषण जी ने वीर रस में रचना कर रहे थे। ध्यान देंगे, चारों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग चारों प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। हम लोग जानेंगे कविता के प्रथम यानी कहने का अर्थ समझेंगे। इंद्र जिमी जम पर बारब ज्यों अब भर, रावण संधब पर रघुकुल राज है। ध्यान इनका अर्थ हम जो जानेंगे,
प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिग्गत भाग 2 के कविता से ली गई है। पूछा जाए ये जो अथी है कहाँ से लिया गया है, आप बताएंगे, आप बताएंगे कवित से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कवित कविता से ली गई है। इसके कवि भूषण जी है। पूछेंगे कवित के कवि कौन है, तभी बताएंगे, आप लोग क्या बताएंगे? भूषण जी है। वे इन कवि पंक्तियों के माध्यम से वीर शिवाजी के शौर्य बखान करते हैं, करते हुए कहते हैं, यानी कहने के मतलब शिवाजी के जो भी शौर्य गाथा है इनके बारे में कवि ने बताते हैं कि जैसे इंद्र का राज यमराज पर है, जैसे भगवान इंद्र ने यमराज पर अपना क्या करते हैं, हुक्म चलाते हैं, उस तरह से शिवाजी का तलवार दुश्मनों पर हुक्म चलाता है। समुद्र की अग्नि का राज पानी पर है। रावण और एक उसके अहंकार, यानी रावण एक हुए, रावण का अहंकार हुआ, दोनों पर भगवान श्री राम क्या करते हैं, राज करते हैं। अगला देखेंगे, पवन बारी बाह पर संभूत रति नाह पर, ज्यों सशस्त्र बाहु पर राम द्विराज है। समझेंगे अर्थ इसका, जिस प्रकार से हवाओं का राज बादलों पर है, यानी हवा का राज किस पर होता है, बादल पर होता है, भगवान शिव का राज रति के पति कामदेव पर है। भगवान शिव किस पर राज करते हैं, कामदेव पर करते हैं। उसी पर और जिस प्रकार राजा सशस्त्र बाहु पर भगवान परशुराम का राज्य है, यानी सहस्त्र बाहु पर किसका राज है, भगवान परशुराम की राज है। अगला देखेंगे, दाबा द्रोम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। इसका अर्थ जानेंगे, जंगलों की अग्नि का राज जंगल की पेड़ पौधे और वृक्ष की डालियों पर है, जिस प्रकार मृग मृग झुंड पर चीता का राज, मृग यानी झुंड है, कहाँ जी झुंड, झुंड पर चीता का राज जैसे हाथियों पर शेर का राज। जंगल के पेड़ और वृक्ष और डाली पर किसका राज होता है, जंगल के अग्नि राज पर, किसका अग्नि राज को नगिन क्या करता है, जंगलों के पेड़ पर और वृक्ष के डाली पर राज करता है। जिस प्रकार से क्या करता है, सारा मृग यानी हिरणों के झुंड पर कौन राज करता है, चीता राज करता है। उस तरह से हाथियों के झुंड पर कौन राज करता है, शेर राज करता है। और देखेंगे, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, यों मलेच्छ बस पर शेर शिवराज है। इसका अर्थ जानेंगे, अंधेरे पर उजाले का राज, अंधेरे पर उजाले का राज होता है। कंस पर श्री कृष्ण का राज, उसी प्रकार वीर शिवाजी का राज इन तुच्छ मलेच्छ पर, तुच्छ मलेच्छ कहने का मतलब छोटे छोटे दुश्मनों पर। अगला प्रश्न देखेंगे, कवि 2 देखेंगे, भाग 2 देखेंगे, अर्थ जानेंगे, निकषत मयान से मयूखे परलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गैंदन के जाल को। इसका अर्थ जानेंगे, सूर्य सूर्य प्रलयंकारी किरणें निकलती है, सूर्य से क्या निकलता है, प्रलयंकारी किरणें निकलता है। ठीक उसी प्रकार वीर छत्रसाल जी की तलवार मयान से निकलता है। जिस तरह से सूर्य से किरण निकलता है, प्रलय लाने वाले किरण, ठीक उसी तरह से छत्रसाल जी क्या करते हैं, अपनी तलवार मयान से निकालते हैं। जिस प्रकार प्रकाश अंधेरा के समूह को खत्म कर देती है या उस पर विजय प्राप्त कर लेती है। उदाहरण, प्रकाश क्या करता है, अंधेरा को समाप्त कर देता है, उस पर विजय प्राप्त करता है। उसी प्रकार आपकी तलवार, यानी किनका तलवार, छत्रसाल जी का तलवार, हाथियों के जाल अर्थात शत्रुओं को, यानी हाथियों की जाल से संबोधित क्या होता है, शत्रुओं, क्या होता है, शत्रुओं, शत्रुओं को खत्म कर देते हैं। शत्रुओं मतलब दुश्मन पर विजय प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है, विजय प्राप्त करती है।
आगे देखेंगे, लगती लपकी कंठ बैरनी के नागनी सी, रुद्रही रिझाबे दय दय मुंडन की माल को। इसका अर्थ जानेंगे, नागिन अपने शत्रुओं के गले में लिपट जाती है, कहा जाए लिपट, जानेंगे लिपट जाती, क्या होती है, लिपट जाती है, अपने शत्रु को खत्म कर देती है। नागिन क्या करती है, दुश्मनों के गले में लिपटती है और क्या करती है, शत्रुओं को खत्म कर देती है। ऐसा लगता है जैसे शिवाजी को खुश करने के लिए आपकी तलवार मुंडों की माला चढ़ाती है। यानी शिवाजी माँ काली से कह रहे हैं कि इनका तलवार क्या करता है, गर्दन को काटता है और मुंडों को क्या करता है, माला चढ़ाती है। आ जाएंगे, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। और जानेंगे, हे महाबाहुबली, बाहुबली, हे महाबाहुबली प्यारे राजन छत्रसाल, राजन और राजा छत्रसाल में कहाँ तक आपकी वीरता और प्रलयंकारी तलवार का बखान करूं, यानी मैं कहाँ तक आपके तलवार और आपके मतलब साहस को बखान करते रहूं। अगला देखेंगे, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कलिकाशील किलकी कलेऊ देती काल को। देखेंगे इसका अर्थ, देवी का कालिका यानी काली रूप ने रक्त बीज का संहार किया था। रक्त बीज मतलब राक्षस का थे, राक्षस से इस राक्षस को माँ काली ने क्या किया था, संहार किया था। और ऐसा लगता है जैसे माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलेव दे रही है। ऐसा लगता है छत्रसाल के तलवार चल रहा है।